आज हम शनि और चंद्र की यदि आपकी कुंडली में युति है, एक साथ स्थित है, तो ये युति एक विशेष प्रभाव रखती है। तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि इस युति के परिणाम क्या होते हैं। शनि चंद्र की जो युति है, चंद्रमा माता का कारक है और जो शनि है, ये शनि एक अशुभ ग्रह है, चंद्रमा का शत्रु है। चंद्रमा का शत्रु है और एक अशुभ ग्रह है। चंद्रमा माता का कारक है। तो अगर सूर्य चंद्र की युति किसी भी कुंडली में है, तो इसका पहला अर्थ होता है माता से शत्रुता, वैमनस्यता, वैचारिक मतभेद, माता के सुख में कमी, माता से दूरी हो सकती है। अब शनि चंद्र की जो युति है, ये केवल इतना ही नहीं है। अगर किसी की कुंडली में शनि चंद्र की युति है, तो इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति जब जन्मा था उसी समय उसकी साढ़े साती चल रही थी, यानी ऐसा व्यक्ति साढ़े साती में ही जन्म लेता है। तो ये पीछे से पूर्व जन्म से कुछ लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? माता से वैमनस्यता अथवा कर्ज, या तो वैमनस्यता होगी यानी विरोध, या फिर कर्ज। ये दो चीजों की ओर संकेत देती है ये युति। ऐसा व्यक्ति जब जन्म लेता है तो साढ़े साती में जन्म लेता है, तो इसके ये दो अर्थ हो सकते हैं। माता से इसका विरोध होगा। अब माता से संतान का विरोध, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर उस माँ के 4 बच्चे हैं तो चारों से विरोध होगा, नहीं, किसी एक से विरोध होगा। ये उसकी कुंडली से जाना जा सकता है, बच्चों की कुंडली से ये ज्ञात किया जा सकता है। तो या तो पूर्व जन्म से ये शत्रुता लेकर आया है बच्चा, या फिर कर्ज लेकर आया है, या कर्ज लेने आया है। अब माता और संतान दोनों की कुंडली देखकर यह बताया जा सकता है कि कर्जदार कौन है, संतान है या माता है। शत्रुता कौन करेगा, बुरा व्यवहार कौन करेगा, माता संतान से करेगी अथवा संतान माता से करेगा। ये दोनों की कुंडली सामने रखकर पता लगाया जा सकता है। तो या तो पूर्व जन्म से कोई शत्रुता है, उस शत्रुता का बदला लेने के लिए ऐसा जन्म मिला है, या फिर कर्ज है। कर्ज या तो माता के ऊपर संतान का कर्ज है, या संतान के ऊपर माता का कर्ज है, तब ऐसा जन्म मिलता है। और अक्सर देखा गया है कि जब तक माता जीवित रहती है तो संतान के जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं, संघर्ष बना रहता है। माता के जाने के बाद वो समस्याएं, वो संघर्ष भी चला जाता है, यानी कि जो भी कर्ज था वह पूर्ण हुआ,
इसका यह अर्थ निकला। अब इसके अलावा दूसरे जो अर्थ हैं, चंद्रमा माता का कारक है, शनि अशुभ एवं क्रूर ग्रह है, रोग का कारक है, तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आपका भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि चंद्र लग्न स्वरूप है, तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है दोनों का। इसके अलावा यह एक दरिद्रतादायक योग है। यदि खास करके तीसरा भाव, छठा भाव और अष्टम भाव, इन भावों में यदि चंद्र एवं शनि की युति बन रही है तो ये दरिद्रतादायक योग है। खासकर तब और भी ज्यादा यदि ये दोनों ही ग्रह बुरे भाव के स्वामी, कमजोर, दुर्बल, नीच, अस्त हों, तो ये निश्चित रूप से दरिद्रतादायक योग है। हालांकि तृतीय और छठे भाव में यह युति कुछ थोड़ा धन भी देती है। कारण यह है कि तृतीय भाव और छठा भाव ये दोनों ही उपचय स्थान कहलाते हैं, इसलिए थोड़ा धन मिलता है इस युति में। इसके अलावा यदि चंद्र शनि युति है तो ऐसे व्यक्ति को, पहली बात तो ये कि ऐसा व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता है जब तक कि कुंडली में अन्य कोई बहुत अच्छे योग व्यापार के ना हो, तब तक ऐसा व्यक्ति सामान्य तौर पर व्यापार नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति नौकरी करना नहीं चाहता है, लेकिन करनी पड़ती है। और इसके जो सीनियर हैं, ये परिश्रम बहुत करना होता है, क्योंकि शनि तो सेवक है, मजदूर है, परिश्रम करवाता है, तो परिश्रम बहुत करना होता है। इसके बावजूद सीनियर पर्सन की बातें भी सुनने को मिलती हैं, तो जीवन में संघर्ष रहता है। अब इसके अलावा शनि एक गंभीर ग्रह है, चंद्रमा मन है। ऐसा व्यक्ति का जो स्वभाव है वो गंभीर होता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होता है, परिश्रम करना ही पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। लेकिन एक बात और भी है कि ऐसे व्यक्ति को सफलता एक बार में कभी नहीं मिलती, यह निश्चित है। इसे दोबारा प्रयास करना ही पड़ता है। खास करके ये जिस भाव में युति बन रही है, उस भाव से संबंधित बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। उस भाव से संबंधित जो कार्य है वो कभी भी एक बार के प्रयास में, पहली बार के प्रयास में सफल नहीं होगा। दोबारा आपको प्रयास करना ही होगा। और ऐसा व्यक्ति बार बार प्रयास करता है तो फिर सफलता मिलती, देर से मिलेगी, क्योंकि शनि तो विलंब का कारक है, देर से मिलेगी और बार बार प्रयास करना होगा, लेकिन अंततः सफलता मिलती है। इसके अलावा अब चंद्रमा, चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है और चंद्रमा शनि के द्वारा पीड़ित होगा। शनि एक अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो इनकी युति वैवाहिक जीवन में भी समस्या देती है। खास करके यदि यह युति लग्न अथवा सप्तम भाव में
बन रही हो तो वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से समस्या देती है। यह भी हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपकी अपेक्षा उम्र में बड़ा हो। इसके अलावा यह युति कहीं भी हो, अक्सर यदि इन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो फिर ऐसे जातक पर पुरुषगामी अथवा पर स्त्रीगामी भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको कुंडली, पूरी कुंडली का अध्ययन करना होगा। केवल इस एक युति के दम पर ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता। यह एक संभावना है क्योंकि चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है और ये एक अशुभ ग्रह है। तो इसलिए, और दूसरी बात, एक बात और भी है कि यदि पुरुष की कुंडली है, शनि और चंद्र की युति है, तो पुरुष को महिला जाति से जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। यदि स्त्री की कुंडली है और चंद्र शनि की युति है तो उसे पुरुष जाति से समस्याएं मिलती रहेंगी। अब पुरुष जाति का अर्थ केवल पति नहीं होता है। पुरुष जाति पिता, भाई, दोस्त, कोई भी हो, उससे समस्याएं मिलेंगी। शनि मन है और चंद्रमा मन है और शनि निराशा का कारण है। तो ये युति व्यक्ति को जीवन में बहुत बार निराश करती है। यदि जब जब बुरे ग्रहों की दशाएं आएंगी तो ऐसा व्यक्ति बहुत निराशा में डूब जाता है, क्योंकि चंद्र मन है और शनि निराशा का कारण है। निराशा निश्चित रूप से देगा। खास करके साढ़े साती, अगर साढ़े साती भी चल रही है और उसी समय चंद्रमा की अंतर्दशा हो या शनि की अंतर्दशा हो तो वो समय व्यक्ति निश्चित रूप से निराशा के गर्त में डूब जाता है। उसे ऐसा लगता है कि यह दुनिया मेरे लिए नहीं है या मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूं। बहुत ज्यादा निराशा में डूब जाता है और निराशा में डूबने के कारण वैराग्य की उत्पत्ति होती है। वैराग्य के विचारों का जन्म होता है। यदि शनि चंद्र की युति कुंडली के नवम भाव अथवा द्वादश भाव में हो और आपके जीवन में साढ़े साती शुरू हो जाए, उसी समय चंद्रमा अथवा शनि की अंतर्दशा भी आ जाए, तो ये वह समय है जब निश्चित रूप से 100% आपके मन में वैराग्य की उत्पत्ति होगी। ऐसा योग संतों के लिए, वैरागियों के लिए वरदान साबित होता है। शनि चंद्र की युति नवम अथवा द्वादश भाव में हो तो ये संत एवं वैरागियों के लिए वरदान है। और जब भी साढ़े साती आएगी, शनि चंद्र की अंतर्दशा होगी, वो समय निश्चित रूप से आपके मन में एक तीव्र वैराग्य की भावना उत्पन्न होगी और आप उस ओर कदम बढ़ा देंगे। तो शनि चंद्र की जो युति है ये विशेष मायने रखती है, तो इसे ध्यान से देखना चाहिए। और जो बातें भी मैंने कही हैं ये तो केवल एक युति पर मैंने कहा है। इन पर अंतर आ सकता है,
संपूर्ण कुंडली देखनी चाहिए, 9 ग्रहों को भी देखना होगा। इस युति पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है, जैसे गुरु, शुक्र आदि की, तो फिर जो मैंने दरिद्रतादायक योग कहा है, उसमें बहुत कुछ कमी आ जाएगी। यदि चंद्रमा पक्ष बल से बली है, शुभ भाव का स्वामी है, तो भी फिर दरिद्रतादायक योग नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए संपूर्ण कुंडली देखने के पश्चात ही हम प्लस माइनस करके बाद में ही कंक्लूजन निकाल पाते हैं। तो शनि चंद्र युति का जो परिणाम है वो मैंने यहाँ बताया। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे अन्य वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके, और लाइक। आप सभी को नमस्कार।